अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आज हम 1857 से लेके 1947 मतलब 90 साल के दौर में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे पाकिस्तान और भारत की आज़ादी में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। मुगलिया दौर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ने जितने भी 90 साल के दौरे हुकूमत में भारत पर हुकूमत की, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एफपीएससी, यूपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, आईएएस, आईपीएस और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़ और इंडियन स्टडीज़ के तमाम इम्पोर्टेंट्स इवेंट आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम 1857 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं ताकि ये इन फ्यूचर आपके काम आते रहें। सबसे पहले आ जाता है 1857। 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस या जंग आज़ादी हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ में। ये एक इंडिया का इलाका है। उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता चलूँ। 1857 से लेकर 1947 तक इंडिया में टोटल 20 वाइसराय आए जिन्होंने 90 साल तक इंडिया पर हुकूमत की। अब बात करते हैं 1858 की। 1858 में बहादुर शाह जफ़र को बर्मा भेज दिया गया और मुगलिया दौर में 17 मुग़ल बादशाहों ने हुकूमत की थी। 1859 में अंजुमन इस्लामिया पंजाब फाउंड हुई। सर सैयद अहमद ख़ान ने गुलशन स्कूल मुरादाबाद में कायम किया। 1863 में सर सैयद अहमद ख़ान ने विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर में बनाया। एंड ही आल्सो स्टार्टेड ट्रांसलेटेड सोसाइटी जो बाद में साइंटिफिक सोसाइटी कहलाई। 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी या उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ बनारस या उत्तर प्रदेश। ये ज़बान बोलने का मामला था। डॉक्टर आत्मा राम ने प्रार्थना समाज बनाया। 1872 में मौलाना शौकत अली पैदा हुए जो 28 नवंबर 1938 को वफ़ात पाए। 1873 में गिलगित एजेंसी बनाई गई। 1875 में सर सैयद ने एमओ हाई स्कूल अलीगढ़ में बनाया जिसे 1877 में कॉलेज बनाया गया और 1920 को इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आता है साइंटिफिक सोसाइटी का जो 1864 में बनी थी। हमारी नेक्स्ट जो डेट है 1876 में कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए वज़ीर मेंशन कराची में। 1877 में लॉर्ड लैटन ने एमएओ की बुनियाद रखी और इसी साल 9 नवंबर 1877 को इल्लामा इकबाल पैदा हुए। और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि इल्लामा इकबाल ने पीएचडी कहाँ से की, वो है मुनीच यूनिवर्सिटी जर्मनी से। 1878 में लेजिस्लेटिव असम्बली के बाकायदा सर सैयद अहमद ख़ान मेंबर बन गए। 1881 में इंडिया में पहली मरदमशुमारी हुई यानी सेंसस बाय लॉर्ड रिपन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई जो कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1884 में खलीफा हमीदुद्दीन ने अंजुमन हिमायत इस्लाम की बुनियाद रखी। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियाद रखी। 1886 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। 1887 में बदरुद्दीन तजेबी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3rd सेशन की नुमाइंदगी की। 1892 में इंडियन कौंसिल एक्ट पास हुआ। 1893 में ड्यूरन लाइन बनाई गई जो कि अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका है। 1894 में लखनऊ में नदवत उलमा स्टार्ट हुआ। 1898 में सर सैयद वफ़ात पा गए। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई जो 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी और इस वक्त के वायसराय लॉर्ड कुर्जन थे और इस पार्टीशन को 1911 में लॉर्ड होल्डिंग ने मनसूख किया था और इसी साल 1905 में लॉर्ड मिंटू एज अ वायसराय इंडिया आए और 1905 में ही मौलाना महमूद हसन ने रेशमी रुमाल तहरीक की बुनियाद रखी। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 में बनाई गई जो नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने ढाका के मुकाम पर इसकी बुनियाद रखी थी। नवाब वक़ारुल मुल्क ने इसका सदारती खिताब पेश किया था।
सर मोहम्मद शफ़ी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम रखा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला दफ्तर अलीगढ़ में बनाया गया। 1907 में कराची में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सेशन कराची में रखा गया, जिसे आदम भाई आदमजी पीर भाई ने इसका खिताब किया। और 1907 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पूना ब्रांच बनाई गई, जिसकी बुनियाद रफ़ी अहमद ने रखी थी। 1908 में सैयद अमीर अली ने लंदन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ब्रांच बनाई और 1908 में ही इकबाल वापसी वतन आए। 1909 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बंगाल ब्रांच बनाई गई। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी 1909 में हुआ था, जिसे हम इंडियन कौंसिल एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट का मकसद ये था कि इंडियन की हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत हो। मिंटो इंडिया का वायसराय और मॉर्ले इंडिया का स्टेट सेक्रेटरी होगा। इनका असल मकसद इलेक्शन कराना था, जो कि अलहदा था। 1911 में बंगाल की पार्टीशन ख़त्म कर दी गई बाय लॉर्ड हॉर्डिंग। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड शाया किया, जो कि कलकत्ता से निकलता था। 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हलाल उर्दू न्यूज़पेपर शाया किया। 1913 में कायद आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मोहम्मद अली जौहर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1913 से लेकर 1920 इन 7 सालों के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मेंबर रहे। ट्रेजेडी ऑफ कानपुर मास्क भी 1913 में हुई। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई, जो 1918 तक यानी 4 साल के दौरान तक लड़ी गई। 1915 में हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो 1915 में बनाई गई। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। 1916 में ही कायद आज़म और महात्मा गांधी की मुलाकात हुई थी। इसी पैक्ट की वजह से मिसिस सरोजिनी नायडू ने कायद आज़म को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर करार दिया। 1919 में सर सिडनी ने रॉल एक्ट पास किया और 1919 में ही मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी भी 1919 में हुई। 1920 में जामिया मिल्लत इस्लामिया जौहर अली खान ने बनाया। 1920 में महात्मा गांधी होम रूल के प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए और 1920 में ही कायद आज़म ने कांग्रेस छोड़ दी। कायद आज़म ने नागपुर सेशन के दौरान अपना इस्तीफ़ा दिया था। 1921 में मुसलमानों और हिंदुओं पर हमला किया गया। कैदियों की वैन वाली ट्रेजेडी भी इसी साल हुई थी। 1922 में मोहनजोदड़ो डिस्कवर की गई, जिसे रखलादास बंदे पधाया, जिनको आमतौर पर आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है, इन्होंने मोहनजोदड़ो दरियाफ्त किया था। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के सूबा सिंध लाड़काना में मौजूद है। एस जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई का आर्डर दिया था। ट्रेजेडी ऑफ चोराछारी इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को हुआ। 1923 में शुद्धि एंड संगठन मूवमेंट स्टार्ट हुई बाय स्वामी सदरनाथ, जो कि आर्य समाज के फॉलोअर्स थे। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत मूवमेंट की बुनियाद रखी। 1925 में भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी गई और आरएसएस, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहा जाता है, इसे केशव बलिराम, जिनको डॉक्टर जी भी कहा जाता है, नागपुर में इस तंजीम की इन्होंने बुनियाद रखी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और इसी रिपोर्ट को एक मुस्लिम न्यूज़पेपर ज़मींदार में, जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने शाया किया था, इस रिपोर्ट को काफ़ी सपोर्ट मिली। नेहरू रिपोर्ट एक चैलेंज थी अगेंस्ट लॉर्ड क्रिकनहेड और नेहरू रिपोर्ट जो है एक्सेप्टेड सेपरेशन ऑफ NWFP एंड सिंध सेपरेशन। 1929 में कायद आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स दिए 28 मार्च 1929 एट द पॉइंट ऑफ दिल्ली। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 1930 में ही अल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर एड्रेस दिया एट द पॉइंट ऑफ इलाहाबाद। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर हुई थी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 राउंड टेबल्स के दौरान लंदन या इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो उसका आंसर है लॉर्ड उसका आंसर है रैमजे मैकडोनल्ड। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ और 1931 में ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 1932 में
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 1933 में चौधरी रहमत अली ख़ान ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया और नाउ और नेवर न्यूज़पेपर की भी बुनियाद रखी। 1934 में कायद आज़म जो हैं परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। 1938 में अल्लामा इकबाल की वफ़ात हो गई 21 अप्रैल। मौलाना शौकत अली 28 नवंबर 1938 को वफ़ात पा गए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1938 को मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म का टाइटल दिया गया बाय मौलाना मजहरुद्दीन शहीद के। एक और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है कि पाकिस्तान का झंडा किसने बनाया, तो उसका आंसर है अमीरुद्दीन कुदवाई। 1939 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के खिलाफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अपना इस्तीफ़ा दिया। 1939 को मुस्लिम लीग की तरफ से योम निजात मनाया गया जो 22 दिसंबर 1939 को था। और इसी साल ही 1939-45 वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई। और इसी साल फातिमा जिन्ना ने परमानेंट मुस्लिम लीग ज्वाइन की। 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई जो 23 मार्च 1940 को थी। ये मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने लिखी और ये मौलवी ए.के. फ़ज़लुल हक ने प्रेजेंट की। 1942 को क्रिप्स मिशन आया जो 30 मार्च 1942 को था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी इसी साल हुई। डॉन न्यूज़पेपर की बुनियाद भी इसी साल रखी गई जिसके फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। 1943 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फर्स्ट एवर जो गवर्नमेंट थी वो सिंध में बनाई गई। लॉर्ड वेवर इसी साल वायसराय बन के आए। 1944 में गांधी जिन्ना टॉक जो है वो फेल हो गई ड्यू टू टू नेशन थ्योरी। 1945 में सिमला डेलीगेशन लॉर्ड वेवर से मिला। 1946 में इलेक्शन हुए। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने लॉर्ड वेवल को हटाकर वायसराय की सीट संभाली। 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान दिया गया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाता है कि पंजाब सेक्रेटरीट पे वो कौन सी पाकिस्तानी लड़की थी जिसने पंजाब सेक्रेटरीट पे पाकिस्तानी झंडा लहराया था, तो उसका नाम है जमीला। 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का खिताब दिया। और फाइनली 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया और 15 अगस्त 1947 को भारत मर्ज़ वजूद में आया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।